Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher. So today I will teach you chapter number 6 for the intermediate students, and the name of the chapter is La Bella Dame Sans Merci. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ला बेला डेम सन्स मर्सी, तो इसमें जो है एक परी की कहानी को बताया गया है और एक राजा है, किंग है, जो कि जंगलों में है और जंगल में उसकी एक परी से मुलाकात होती है। दोनों लोग साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो परी है वो उसे छोड़ करके चली जाती है। तो इसमें जो पोएट हैं जॉन कीट्स, वो राजा से क्वेश्चन पूछते हैं, वो किंग जो कि जंगल में भटक रहा है और अपनी परी को ढूंढ रहा है। हालांकि परी उसे छोड़ करके चली गई है, राजा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है, जो उसके साथ अपना कीमती समय बिताया और उसके साथ उसने अपने बाकी का जीवन गुजारने का भी प्रॉमिस किया था। तो आइए इसे टेक्स्ट वाइज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैप्टर। तो यहाँ पर पोएट जो है क्वेश्चन पूछता है किंग से, कहता है ओ हे व्हाट कैन एल दी। व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स हो सकता है, एल मीन्स कष्ट, दी मतलब आपको। नाइट एट आर्म, नाइट एट आर्म का मतलब कि शस्त्रों से सुसज्जित राजा या ऐसा राजा जो कि बहुत सारे अपने वीपन्स वगैरह लिए हुए हैं। तो जो किंग से क्वेश्चन पूछता है पोएट और कहता है कि ओ हे व्हाट कैन एल दी, आपको क्या कष्ट हो सकता है। नाइट एट आर्म, शस्त्रों से सुसज्जित राजा, हे राजा आपको क्या कष्ट हो सकता है। अलोन, आप अकेले, एंड पेलली, मुरझाए हुए, लोइटरिंग, इधर उधर भटक रहे हो। आपको क्या कष्ट हो सकता है जो आप अकेले, मुरझाए हुए, इधर उधर टहल रहे हो, भटक रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड, यहाँ पे स्टूडेंट सेज का मतलब होगा झाड़ियाँ। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो झीड़ी मतलब जो बुसेज हैं, जो झाड़ियाँ हैं नदी के किनारे, वो भी झीलों से क्या हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया नहीं गा रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहने का मतलब कि कवि ये पूछना चाहता है कि दूर दूर तक जंगल की कोई सुंदरता नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें फिर क्वेश्चन पूछता है कवि राजा से और फिर कहता है कि ओ हे व्हाट कैन एल दी। किंग पूछता है कि व्हाट कैन एल दी, ओ हे शस्त्रों से सुसज्जित राजा। ओ मीन्स हे या अरे, व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स हो सकता है, एल मीन्स पेन या कष्ट, दी मतलब आपको। नाइट एट आर्म यहाँ पर राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित राजा आपको क्या कष्ट हो सकता है। सो हैगर्ड, आप इतने अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। शो वो बी गॉन, इतने दुखी और पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, और जो स्क्वेरल्स का मतलब जो गिलहरी है उसकी ग्रैनरी यानी कि जो भंडार कक्ष है, जो दाना इकट्ठा करने का है, इस फुल वो भी भर लिया, यानी गिलहरी ने भी अपना भंडार भर लिया है। एंड हार्वेस्ट इज डन, और जो फसल है किसान की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा चूँकि ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, तो थोड़ा सा फास्ट हम पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए 2 स्टेंजा हो गए, यानी कि शुरू के 3 स्टेंजा में स्टूडेंट्स कवि क्वेश्चन पूछता है राजा से, और बाकी के सारे बाकी रिमेनिंग 9 स्टेंजा में जो अपनी आप बीती बताता है किंग की, उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो इस जंगल में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा स्टेंजा। तो देखते हैं तीसरा स्टेंजा। फिर पूछता है कवि और कहता है कि आई सी, मैं देख रहा हूँ, अ लिली ऑन दाई ब्रो। दाई मतलब होता है आप, तुम या तुम्हारा। ठीक है, ये इसे आप सेकंड पर्सन क्या नाम है जैसे यू होता है वही समझेंगे। कहते हैं कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं आपके जो मत्थे पर एक जो आपका फोरहेड है, जो मत्था है उसको सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और किस प्रकार सफ़ेद दिखाई दे रहा है, जैसे कि लिली यानी कि जैसे कुमुदनी का पुष्प होता है। विथ एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीवर टाइप फील हो रहा है, और एंग्विश पसीने की जो बूंदें हैं वो भी मुझे तुम्हारे चेहरे से झलक रही हैं। और एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारा जो चेहरा है, अ फेडिंग रोज़, इस प्रकार दिखाई दे रहा है मानो कि कोई फेडिंग रोज़ हो। फेडिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर मुरझाया हुआ, रोज़ मतलब फूल। फास्ट विदर टू, जो कि बहुत ही तेज़ी से सूख रहा है। कहने का मतलब है, फिर से बता दूं मैं आपको तीसरा स्टेंजा। कवि कहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो एकदम मत्था है वो कुमुदनी के फूल के पुष्प मतलब समान सफ़ेद दिखाई दे रहा है,
चेहरे पे बुखार है, ऐसा लग रहा है पसीने की बूंदें बह रही हैं। तुम्हारे जो गाल हैं वो एकदम सूख गए हैं, मानो कोई रोज सूख गए हों और सूखते ही जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा में कवि ने क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा? राजा से पूछा। राजा कहाँ है? जंगल में है। क्या कर रहा है? भटक रहा है। किसको ढूंढ रहा है? परी को ढूंढ रहा है, क्योंकि परी जंगल में उसी के साथ थी और उसने उसे सुला करके, लोरी गा करके और जंगल में छोड़ करके चली गई। तो चलिए देखते हैं 4th। इसमें स्टूडेंट्स जितने भी 12 के हैं, देखिए इसमें कुल 12 स्टेंजा है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई ना कोई स्टेंजा जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे वॉच करें। आई मेट अ लेडी इन मीट्स, चौथे स्टेंजा में कहता है कि मैं मिला था। अब देखिए, अब यहाँ से वो बताता है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा में केवल सुनता है। कौन? किंग। किसकी बातें? कवि की। और चूंकि कवि को लगता है कि जब जंगल का कोई सौंदर्य और किसी प्रकार का मतलब ब्यूटी नहीं रह गई है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों ढूंढ रहा है, क्यों भटक रहा है? तो वो कहता है कि आई मेट अ लेडी इन मीट्स। अब यहाँ पर उत्तर देता है कि आई, मैं, मेट मिला था, अ लेडी, मीट का सेकंड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स मेट। वो कहता है कि आई मेट, मैं मिला था, अ लेडी, एक लेडी से, इन मीट्स, मीट्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होगा जंगल। मैं इस जंगल में एक लेडी से मिला था, फुल ब्यूटीफुल, जो कि कैसी थी? बहुत खूबसूरत थी। अ फेरीज चाइल्ड, मानो कोई परी के बच्ची के समान दिख रही थी वो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, उसके जो पैर थे वो बहुत ही कोमल, मुलायम, लाइट यानी कि एकदम से डेलिकेट थे। एंड हर आईज, और जो उसकी आंखें थी, वर वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जंगली, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे चौथे स्टेंजा का बता दूं, वो कहता है कि मैं इस जंगल में एक लड़की से मिला था जो कि बहुत सुंदर थी और जैसा लग रहा था कि मानो कोई परी के समान हो। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके जो पैर थे वो बहुत ही मुलायम और नाजुक और कोमल थे। और एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत थी। चलिए, चौथा स्टेंजा कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं बैक टू बैक 5th स्टेंजा की ओर स्टूडेंट्स। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड। कवि कहता, राजा कहता है कि जब परी मुझसे मिली थी जंगल में, तो मैंने क्या किया कि आई मेड अ गारलैंड, मैंने उसके लिए क्या बनाया? गारलैंड मतलब होता है स्टूडेंट्स फूलों की माला, और चैपलेट मतलब भी होता है स्टूडेंट्स पुष्पों की माला या फूल की माला। तो कहता है कि आई मेड अ गारलैंड, मैंने एक फूलों की माला बनाई। किसके लिए बनाई? फॉर हर हेड, यानी कि जो मेरी फेरी थी, जो मुझे जंगल में मिली थी, मैंने उसके लिए फूलों की एक माला बनाई। अच्छा, और क्या क्या बनाया? एंड ब्रेसलेट टू, एंड ब्रेसलेट टू, ब्रेसलेट मीन्स होता है स्टूडेंट्स कंगन, और क्या बनाया? और कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और एक करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, जब मैंने उसके लिए ऐसा किया तो सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर ऐसे देखा। एज सी डिड लव, मानो वो मुझसे प्रेम करती थी, वो ऐसा मुझे देखी मानो वो मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड स्वीट मून, एंड और उसने, मेड स्वीट मून, और उसने ठंडी आहें भरी, यह मुझको देख करके प्रेम से। चलिए नेक्स्ट 6th स्टेंजा देखते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, फिर कभी कहता है कि उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसे बिठा लिया। पेसिंग, पेस मतलब गति, दौड़ते हुए, मैंने उसे दौड़ते हुए घोड़े पर, गतिशील घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन उसने कुछ नहीं किया सिवाय क्या करने के? फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वो मेरे साथ मेरे बगल में बैठी थी झुक करके। एंड सिंग, और गा रही थी क्या? अ फेरी सॉन्ग, एक परियों वाला गीत गा रही थी। ठीक है, आइए 7th स्टेंजा की ओर। सी फाउंड मी सूट्स रूट्स ऑफ रियली स्वीट। सी, जब जंगल में परी मुझे मिली, तो चूंकि परियों का तो बहुत ही एक नेचर ही होता है अलग प्रकार का, तो उसने क्या किया कि सी, उसने फाउंड मी, मुझे उपलब्ध कराया, खिलाया पिलाया क्या? रूट्स मतलब जड़, ऑफ रियली स्वीट, रिलिस का मतलब यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स डिलीशियस, स्वादिष्ट। उसने मुझे स्वादिष्ट क्या खिलाए? कंदमूल फल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड, और जंगल में मिलने वाला शहद खिलाया। एंड मन्ना ड्यू, देखिए स्टूडेंट्स ये एक अलग चीज़ का आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है। मन्ना ड्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एक प्रकार का डिवाइन पेय है, एक प्रकार का दैवीय पेय पदार्थ है। उसने मुझे जंगल में कंदमूल फल खिलाए, जंगली शहद खिलाया। एंड मन्ना ड्यू, और जो मन्ना ड्यू यानी विशेष
प्रकार का जो दिव्य पेय पदार्थ। अगर मन्ना ड्यू को आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन में आप मन्ना ड्यू को मन्ना ड्यू ही लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का दिव्य यानी दैवीय पेय पदार्थ भी मुझे पिलाया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और निश्चित ही लैंग्वेज स्ट्रेंज अजीब भाषा में सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई लव दी ट्रू, यानी कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। तो ठीक है, ये था 7 स्टेंजा। अब पढ़ते हैं 8वां। सी टूक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, और इतना करने के बाद परी राजा को कहाँ ले गई, सी वह, कौन, फेरी परी, टूक ले गई, मी मुझे, टू हर अपने एल्फिन ग्रोट, एल्फिन ग्रोट का मतलब होता है रहस्यमयी गुफा, ग्रोट मतलब केव, वो मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा की ओर ले गई। एंड देयर, और वहाँ पर, सी वेप्ट, वो रोने लगी, एंड साइड फुल सोर, जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, लैमेंट करने लगी। और जब बहुत जोर जोर से रोने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया, राजा कहता है। फिर राजा ने क्या किया, एंड देयर, और वहाँ पर, आई, मैंने, शट, बंद कर दिया, हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, तब मैंने, जब वो चूंकि मेरे सामने रोने लगी तो मैंने उसकी सुंदर सुंदर आंखों को बंद कर दिया। कैसे, विद किसेस 4, यानी कि 4 टाइम किस करके मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया। यू हैव नो नीड टू वीप, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपका साथ निभाऊंगा। ये एश्योरेंस के साथ जो है किंग ने परी को रियलाइज कराया, विश्वास दिलाया। चलिए 9th स्टेंजा। एंड सी ल्यूलेड मी स्लीप, इतना करने के बाद, एंड, और दे आर, वहाँ पर, कहाँ पर, वही एल्फिन गोट जहाँ पर फेरी ले गई थी। एंड देयर, और वहाँ पर, सी, उसने, ल्यूलेड मी स्लीप, वहाँ पर उसने मुझे क्या किया, लोरी गा करके सुना दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने क्या किया, ड्रीम्ड, एक बड़ा खतरनाक स्वप्न देखा। आह, ओबिटाइड, ओबिटाइड मतलब स्टूडेंट्स की सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे रात में आप लोग नाइट मेयर देख लेते हैं ना, रात में बड़ा खतरनाक या भयानक स्वप्न देख लेते हैं, तो वही चीज़ है कि आह, सर्वनाश हो गया। द लाइटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, मेरा उस ठंडी एकांत पहाड़ी में देखा गया ये सबसे लेटेस्ट ड्रीम था जो कि बहुत खतरनाक था। देखिए उस सपने में क्या देखता है कि वो जो परी है वो इस तरह के पता नहीं कितने राजकुमार और राजाओं को धोखा दे करके इसी तरह चली गई है, और वो राजा और राजकुमार और प्रिंसेस आज भी उस परियों को ढूंढ रहे हैं, ऐसा उस सपने में देखा किंग ने। चलिए 10वां स्टेंजा। तो सपने में क्या देखा किंग ने, किंग किसको बता रहा है, पोएट को बता रहा है, और क्या देखा, क्या देखा स्टूडेंट्स, आई सा, मैंने देखा, पेल किंग्स, मैंने देखा पेल किंग्स, पेल का मतलब मुरझाए हुए, किंग्स राजाओं को, एंड प्रिंसेस और राजकुमारों को, TOO मतलब भी, मैंने राजाओं को देखा, राजकुमारों को भी देखा, पेल वॉरियर्स मुरझाए हुए योद्धाओं को देखा। स्टूडेंट बता दूं लास्ट के 3 स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर। पेल वॉरियर्स मुरझाए हुए योद्धाओं को देखा, डेथ पेल जो कि एकदम मरने के कगार पर थे, कौन, वर दे आलवे, सभी जो राजा थे जो राजकुमार थे सब मरने के कगार पर थे। द क्राइड, वे चिल्ला रहे थे और क्या कह रहे थे, ला बेला डेम सन्स मर्सी, मतलब यहाँ पर ला बेला डेम सन्स मर्सी का मतलब होता है एक सुंदर, ला बेला डेम का मतलब एक सुंदर स्त्री, सन्स मर्सी मतलब विदाउट मर्सी यानी एक सुंदर किंतु दया विहीन स्त्री। क्या कर दिया, हैथ थी इन थ्राल, थ्राल मतलब होता है जाल, एक सुंदर एवं दया विहीन स्त्री ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, एक सुंदर एवं दया विहीन स्त्री ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, मतलब बार बार वो इस चीज़ का कह रहे थे। आइए देखते हैं 11th स्टेंजा। तो कहता है कि जो पोएट है वो बताता है, सॉरी किंग बताता है पोएट से और कहता है कि आई सा दियर स्टार्वेड लिप्स, आई मैंने देखा, क्या देखा, सा दियर किनके, स्टार्वेड लिप्स, स्टार्विंग, स्टार्व एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भूख से मरना, स्टार्व से बना हुआ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। तो आई सा दियर स्टार्वेड लिप्स, मैंने उसके जो है स्टार्वेड लिप्स यानी कि बहुत ही प्यासे क्या नाम है लिप्स को देखा, इन ग्लूम, ग्लूम मीन्स होता है स्टूडेंट्स डार्कनेस, अंधेरे में देखा, विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो कि डर से वार्निंग चेतावनी दे रहे थे, गैप्ड वाइड का मतलब होता है खुले थे काफ़ी, एंड आई अवोक और जब मैं जागा, एंड फाउंड मी तब मैंने पाया अपने आप को, कहाँ पर पाया, हियर यहीं पर,
ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस एकांत निर्जन पहाड़ी के किनारे। तो उसने कहा कि इसीलिए मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। एंड दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ द रीज़न, और लास्ट कंक्लूजिंग स्टेंजा में वो कहता है कि एंड दिस इज़ वाई मतलब दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है। आई सॉजर्न हियर, सॉजर्न का मतलब होता है वॉन्डरिंग पर्पजलेसली, यानी कि बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। और तब लास्ट में कंक्लूजन स्टेंजन में कहता है कि एंड दिस इज़ वाई, और यही एक कारण है, आई सॉजर्न हियर जो मैं यहाँ भटक रहा हूँ इस जंगल में, अलोन अकेले, एंड पेलली लॉइटरिंग अकेले, पेलली मुरझाए हुए, लॉइटरिंग का मतलब होता है वॉन्डरिंग विदाउट पर्पस, बिना उद्देश्य के भटकना। डू यद्यपि मैं भी जानता हूँ, क्या द सेज हैज़ विदर्ड, झाड़ियाँ सूख चुकी हैं, फ्रॉम द लेक झीलों से, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया नहीं गा रही है। अगर बात करूं मैं स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है इसमें, क्योंकि इसमें 12 स्टेंजा हैं। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस 16 मिनट का वीडियो जरूर वॉच करिए। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।